Hello everyone. Today I will discuss the syllabus of a CSIR NET Part A. That means जैसे आपका जो CSIR NET के A पार्ट में आपका जो सिलेबस आता है, मैं उसी की थ्योरी डिस्कस करूँगी। थ्योरी डिस्कस करने के बाद आपके अब तक के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं 2011 से लेकर के 2018 तक के, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वन बाय वन। लेकिन पहले आपको इसका थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। तो पहले हम जैसे नंबर्स की बात करते हैं, पहले हम नंबर्स का बेसिक तैयार करेंगे। उसके बाद नंबर्स से जितने भी आपके अब तक के क्वेश्चन आए हैं CSIR नेट में 2011 से लेकर 2019 तक के, वो हम सब क्वेश्चन इसके वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे मैं जो आपको करवाऊँगी वो मैं सिर्फ माइन्यूट करवाऊँगी। जैसे जितना भी आपके नेट के लिए बेनिफिट है या जितना भी आपके लिए प्रॉपर है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको जैसे किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए या आपके लिए प्रॉपर नहीं है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा। बट आपके जो नेट के ए पार्ट के लिए जितना ज़रूरी है, मैं सिर्फ वही डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें आपके जो नंबर्स हैं, नंबर्स से आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके नेट के ए पार्ट के लिए। इसमें जो अगर आप जैसे अब प्रिपेयर कर रहे हो नेट के पेपर के लिए, तो उसमें आपको मिनिमम टाइम मिलता है ए पार्ट के लिए। तो इसके क्वेश्चन के लिए भी आपके पास मिनिमम टाइम ही होगा। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अपना जो क्वेश्चन है वो कम से कम टाइम में कवर हो जाए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 1.5 मिनट मिल सकता है, क्योंकि आपके जब आप बी और सी पार्ट के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ए पार्ट के लिए कम से कम आप सिर्फ 15 और 20 मिनट से निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप कम से कम 15 में से 12 क्वेश्चन आप कवर कर पाओ। तो आपको डिवाइड करना पड़ता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट ही मिल सकता है। इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन के लिए टाइम दे भी नहीं सकते। अगर आपने दे दिया तो आपके बी और सी पार्ट के क्वेश्चन रह जाते हैं। तो मिनिमम टाइम लेना है आपको ए पार्ट के क्वेश्चन के लिए। तो उसके लिए मैं सिर्फ उतना ही बेसिक करवाऊंगी जितना आपके लिए ज़रूरी है, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करवाऊंगी आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर्स से बात करती हूँ मैं, तो नंबर क्या है आपका? नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज फॉर काउंटिंग एंड मेजरिंग ए ग्रुप ऑफ ए डिजिट कॉल्ड नंबर्स डिनोटेड इट। यूजुअली इन एवरीडे लाइफ वी यूज़ द डेसिमल कंपैरिजन 10 नंबर्स। आप इनके साथ कंपेयर करते हो इसको, जैसे 0 1 2 3 5 6 7 रिस्पेक्टिवली। अब आपके डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के नंबर आप कौन कौन से हैं ये आपको पता है, बट हम जल्दी जल्दी चलेंगे इसको काउंट करते हुए। जैसे नेचुरल नंबर किसको बोला जाता है? द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 इनको क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसे ही अब सेकंड है आपका इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं आपके? ये वाले जो नंबर हैं वह -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब क्या हैं आपके इंटीजर्स हैं। अगर इनकी बात करें तो ये 1 2 3 4 5 ये आपके पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। अगर नेगेटिव की साइड चलते हैं तो ये आपके नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। और नॉन नेगेटिव इंटीजर में आपकी क्या हो जाएगी? 0 इंक्लूड हो जाएगी। अब आपके इवन नंबर्स किसको बोलते हैं? इन इंटीजर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड ए इवन नंबर। उनको क्या बोला जाता है? आपका इवन नंबर बोला जाता है। उसके बाद ओड नंबर क्या होते हैं? जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम ओड नंबर बोलते हैं। उसके बाद है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके पास सिर्फ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, फैक्टर बोलो या डिवाइजर बोलो। वो कौन कौन से? इट सेल्फ और 1। जैसे अब ये एग्जाम्पल है 2 3 5 7 13 14, ये सब क्या हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं। किसे 100 से नीचे वाले जितने भी हैं प्राइम नंबर आते हैं वो उन सब की लिस्ट यहाँ बनाई हुई है। अब आपको चेक करना है कि आपका कौन सा नंबर प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि कौन सा नंबर आपका क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। जैसे लेट पी बी ए नंबर, दैट मीन्स इस नंबर को आपको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लेट एन बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। नाउ टेस्ट p is divisible by any of the prime number less than or equal to n. If yes, then p is not a prime number, otherwise p is a prime number.
ये बोल क्या रहा था ये आपको समझ आया होगा, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी दिखाती हूँ। जैसे आपको ये चेक करना है कि 67 है जो ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा n लेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स उस नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है, उस नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, आपका जो ये नंबर है उस, जैसे 67 है तो इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो आपको ऐसा कोई क्या करना है, एक नेचुरल नंबर लेना है। तो मैंने क्या किया, अब 67 है तो मैंने यहाँ वो जो नेचुरल नंबर है वो क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे 9 ले लिया। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। 81 आपका 67 से ग्रेटर है। अब आपको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये आपका सबसे छोटा है क्योंकि अगर आप 8 लिखोगे, 8 क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका, 8 का स्क्वायर बनेगा आपका 64, जो कि आपका 67 से ग्रेटर नहीं आया। तो ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। दैट मीन्स उससे जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर था वो आपका क्या था, 9 ही था, क्योंकि 9 का स्क्वायर आपका 67 से क्या है, ग्रेटर है। अब आपको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, 9 से लेस जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं, 9 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपके, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अगर इन प्राइम नंबर से ये आपका 67 डिवाइड हो जाता है देन तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर ये 67 आपका इन चारों नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 2, 3, 5, 7 से, देन जो नंबर है आपका वो क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आप डिवाइड करके देख लीजिए, क्या 67 2, 3, 5 और 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। दैट मीन्स आपका जो 67 है वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ये आपका नंबर थ्योरी में भी बताया हुआ होता है कि जो प्राइम नंबर है वो कैसे चेक करते हैं। कितना भी आप बड़ा प्राइम नंबर लेके उसको चेक कर सकते हो कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, उसका प्रोसीजर यही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, किसको बोलते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर आर द प्राइम नंबर दैट डिवाइड द इंटीजर एग्जैक्टली। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज द प्रोसेस ऑफ इलस्ट्रेट द इंटीजर प्राइम फैक्टर टुगेदर विद देयर मल्टीप्लिसिटी। जैसे इसके प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे, जैसे हम अपना छोटी क्लासेस में करते हैं, आप 240 को क्या करो, डिवाइड करते रहो 2 से, जैसे 120 हो जाएगा, देन फिर डिवाइड करोगे तो आपका 60 हो जाएगा, देन डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, देन आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 को फिर आप 3 इंटू क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। दैट मीन्स ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2⁴ हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 2⁴, 3⁴ इंटू 5⁴। ऐसे ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है किसका, 3150 का, ऐसे ही निकालोगे। ये जो पावर होती है इसमें, इसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिसिटी बोला जाता है इन फैक्टर्स की। जैसे यहाँ पे अब ये जो फैक्टर हैं 2, 3 और 5, इनकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी 4, 1 और 1 हो जाएगी। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कंपोजिट नंबर किसको बोला जाता है, द नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट प्राइम इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9, 1 इज़ नाइदर नोर ए कंपोजिट। जैसे आप पता नहीं चलता बच्चों को कि क्या होता है, तो ये आप नोट बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे कि 1 है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट स्क्वायर, किसको बोला जाता है, ए परफेक्ट स्क्वायर इज ए नेचुरल नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए 2 इक्वल फैक्टर। जैसे 36 है, इसको 2 इक्वल फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। जैसे अगर मैं 36 को ऐसे लिख दिया 6 इंटू 6, तो ये क्या है आपकी प्रोडक्ट है किसकी, 2 इक्वल नंबर्स की, तो उसी को क्या बोला जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो परफेक्ट नंबर है उनकी जो प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे एज ए शॉर्ट ट्रिक आप हम इनको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी परफेक्ट अगर स्क्वायर है तो उसकी कभी भी एंडिंग है जो वो 2, 3, 7, 8 से कभी भी क्या नहीं होगी, एंडिंग नहीं हो सकती। जैसे अगर आप 1 to 10 तक के जो नंबर हैं उनके अगर आप स्क्वायर भी करके देखोगे तो किसी भी की भी एंडिंग में आपको 2, 3, 7 और 8 क्या नहीं मिलेगा, उसके एंड में नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जैसे अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 4 आएगा, 3 का क्या आएगा 9 आएगा, 4 का क्या आएगा 16 आएगा। तो किसी नंबर की भी एंडिंग में क्या क्या नंबर नहीं आएंगे आपके 2, 3 और 7, 8। नेक्स्ट चलते हैं।
नो परफेक्ट स्क्वायर एंड विद एन ओड नंबर ऑफ 0। जैसे अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, जैसे अगर आप कोई भी नंबर है, जैसे अगर आप 10 है जो अगर आप उसका भी स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा आपका 100 आएगा। ये बोल रहा है कि उस नंबर की जो एंडिंग में है वो नंबर्स क्या नहीं हो सकती, जो जीरोज़ की संख्या है वो क्या नहीं हो सकती, ओड नहीं हो सकती। यहाँ पे जैसे अब अगर आपने 10 का स्क्वायर किया तो कितना आया आपका 100 आया, तो यहाँ पे डबल ज़ीरो आई, तो यहाँ पे ये नंबर्स ऑफ ज़ीरो कितनी है आपकी इवन्स है। तो ये यही बोल रहा है अगर किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसके एंड में कभी भी क्या नहीं हो सकती, ओड नंबर ऑफ 0 नहीं हो सकती। अब यही है थर्ड पॉइंट क्या है इसके लिए, अपॉन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल प्राइम फैक्टर हैव इवन मल्टीप्लिसिटी। अभी हमने जैसे आपको दिखाया था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। जैसे अभी आप 900 का फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, 3 बनेगा और इनटू में क्या बनेगा 5 बनेगा। तो ये बोल रहा है अगर किसी भी प्राइम नंबर की अगर आप फैक्टराइजेशन करते हो तो ये जो मल्टीप्लिसिटी है, ये मल्टीप्लिसिटी क्या नहीं हो सकती, ओड नहीं हो सकती। अगर ये मल्टीप्लिसिटी आपकी ओड हो जाती है तो वो नंबर क्या नहीं बनेगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। दैट मीन्स जो मल्टीप्लिसिटी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, तभी वो नंबर क्या बनेगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, चेक करना है डिविजिबिलिटी का मतलब एग्जैक्टली कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपका 2 का, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, अगर उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। थर्ड का डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपका, जो भी आपका नंबर है उसके जो सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि जो भी नंबर है उसके जो डिजिट का सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए आपका, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे ही जो 4 का रूल है वो क्या है, ये देखिए कोई भी नंबर अगर बना हुआ उसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए आपकी, 4 से डिवाइड होने चाहिए। दैट मीन्स जैसे कोई भी अगर आप ऐसे नंबर लिया हुआ है, ठीक है, ये चेक करना है कि ये आपका 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इसकी जो लास्ट 2 डिजिट हैं उसको अगर आप 4 से डिवाइड करके देख लेते हो, अगर ये आपका 4 से डिवाइड हो जाता है देन जो पूरा नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा आपका 342 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट पे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का क्या रूल होगा, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, अगर उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका 0 और 5 होना चाहिए। 6 का रूल क्या है आपका, जैसे अभी 6 का रूल क्या होगा, जो किससे डिवाइड होना चाहिए आपका 2 और 3 से। 2 का रूल क्या था कि उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, और 3 का क्या होना चाहिए, उसका जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 वाले रूल, 6 से जो नंबर डिवाइड होगा उसका क्या रूल हो जाएगा, वो 2 वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और 3 जो नंबर है उसकी भी कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देन चलते हैं 7 जो रूल है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी सब याद हो ही जाते हैं आपको। 7 का जो रूल है वो क्या होगा, जैसे टू चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द यूनिट डिजिट फ्रॉम द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द रिमेनिंग डिजिट ऑफ द नंबर टू ऑब्टेन एन इंटीजर। ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे अगर आपका ये कोई नंबर है 343, आपको चेक करना है कि ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसने क्या करना है कि जो यूनिट डिजिट है आपका, जैसे यूनिट डिजिट क्या आपका 3 है, उसका क्या करना है आपको डबल करना, उसका डबल करोगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। अब जो रिमेनिंग आपकी जो टर्म बची हुई है नेक्स्ट, जैसे अब रिमेनिंग इसमें क्या बचा हुआ आपका 333 बचा हुआ है, 340, जैसे यूनिट डिजिट अगर आप हटा दो तो नंबर क्या बचेगा आपका 34। तो इस 34 में से जो आपने उस नंबर का जो डबल किया था यूनिट डिजिट का, उसमें से इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देन जो आया है आफ्टर कैलकुलेटिंग, जैसे अब ये 28 है, ये नंबर आपका 7 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर ये नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाता है तो जो पूरा नंबर है आपका 343, ये किससे डिवाइड हो जाएगा आपका 7 से हो जाएगा। यही आप देखिए, यही जो रूल है वो यहीं लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर 7 से डिवाइड कब होगा, इफ सब्ट्रैक्ट, आप माइनस कर दीजिए किसको, ट्वाइस द यूनिट डिजिट, कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा उसको, फ्रॉम द नंबर रिप्रेजेंट बाय द रिमेनिंग डिजिट, जो आपका नंबर रिप्रेजेंट करा उसके जो रिमेनिंग जो डिजिट बचे हैं उसमें से आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जो ऑब्टेन नंबर होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और वो आपका किससे डिवाइड होगा आपका 7 से। ये आपका किसका रूल है, 7 का रूल है। देन हम चलते हैं
8 वाला डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, कोई भी नंबर है जो आपका वो 8 से कब डिवाइड होगा, इफ़ ए नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 8। जैसे अगर आपका कोई भी नंबर है वो 8 से कब डिवाइड होगा, जो आपका नंबर है उसके जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का रूल क्या है आपका, कोई भी नंबर है वो 9 से कब डिवाइड होगा, जब उसका जो सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका सम ऑफ द डिजिट इज़ डिवाइड बाय 9। 10 का क्या होगा, जिसकी एंडिंग किससे होती हो, आपकी 0 से होती हो। नेक्स्ट चलते हैं 11 का रूल क्या होगा आपका, कोई भी नंबर है जो वो 11 से कब डिवाइड होगा, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट इन द इवन एंड द ओड प्लेसेस इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। दैट मीन्स ये बोला है कि कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, जैसे कोई भी नंबर है ये, आप इसकी इवन और ओड पोजीशन निकाल सकते हो, तो इवन पोजीशन का डिफरेंस ओड पोजीशन के साथ निकालने के बाद जो बचेगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 11 से। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट, जो आप डिफरेंस निकालना है, किसका डिफरेंस निकालोगे, सम ऑफ द डिजिट इन द इवन एंड द ओड पोजीशन, वो नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका 11 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स अब आप ये देखिए, ये आपका कोई भी नंबर है, इसमें आपने पहले क्या किया, ओड पोजीशन है, जैसे 1 और 3 आपकी ओड पोजीशन है, तो उसका क्या कर दिया, सम कर दिया, तो सम क्या आएगा, 9 + 9 आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे ही आप इवन पोजीशन क्या है आपकी, इवन पोजीशन इसमें क्या आपकी 7 है, तो आप ओड पोजीशन में से इवन पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, आपका 11 बनेगा। वो नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया वो किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 11 से, तो 11 ही आया, 11 से डिवाइड हो ही जाएगा। दैट मीन्स ये क्या है, आपका 11 का रूल है। नेक्स्ट चलते हैं, जीसीडी और एलसीएम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि 11 तक ही क्यों किया गया है, क्योंकि अगर आप 12 का रूल अगर आप चेक करते हो, जो 12 है, कोई भी नंबर 12 से कब डिवाइड होगा, अगर वो किससे डिवाइड हो जाता है, 4 और 3 से। 13 है, ये प्राइम नंबर है तो इसी से होगा ये डिवाइड। 14 है तो 14 का जो रूल है वो क्या हो जाएगा, 14 का किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 14 का हो जाएगा 2 और 7 से। 15 का जो रूल है वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, आपका 3 और 5 में हो जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी आगे वाले आपके सारे नंबर हैं, वो जो रिमेनिंग अभी मैंने जो रूल बताए हैं 11 तक के, उन्हीं में सारे क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। चलो हम चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीसीडी क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। उसमें जब जीसीडी और एलसीएम की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 टर्म यूज़ की जाती हैं, एक फैक्टर होता है, एक मल्टीपल होता है। तो पहले हम उसी की डिस्कस कर लेते हैं, क्या किसको फैक्टर बोलते हैं और किसको। If a number say a is exactly divide another number b, we can say a is a factor of a b and b is called a multiple of a. You understand? Then define what is a GCD. Full form of a GCD is the greatest common divisor. क्या होता है GCD? GCD बोलो या HCF बोलो। HCF क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए 2 और मोर देन 2 नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। जैसे अगर आपके कोई भी नंबर हैं तो उसका अगर आपको HCF निकालना है या GCD निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जो भी हाईएस्ट नंबर होगा, जो आपके जितने भी नंबर्स हैं उन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, ईच वर्ड लिखा गया है यहाँ मैंने कि हर एक नंबर को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। देन वो क्या बनेगा, आपका GCD बनेगा या HCF बनेगा। HCF बोलो या GCD बोलो। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो GCD और HCF निकालने का जो रूल है वो क्या होता है। आपके रूल क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड अभी मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। आप जो भी नंबर है उसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हुए चले, जो आपके कोफिशिएंट बनते हैं उन्हीं को प्रोडक्ट में लिखा जाता है। वो जो प्रोडक्ट करोगे आपको वो एग्जैक्टली वही नंबर देगा जिसके आपने फैक्टर किए हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द गिवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर। और किन की प्रोडक्ट होता है, हमेशा वो प्राइम फैक्टर की होता है। द प्रोडक्ट ऑफ ए लीस्ट पावर ऑफ ए कॉमन फैक्टर गिव द GCD। यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं भी समझ आया तो हम चलते हैं एग्जाम्पल से शो कर देते हैं। जैसे आपको निकालना है GCD, किसका निकालना है, इन 2 नंबर्स का GCD निकालना है, 504 और 264 का। तो आपको जो 504 दिया है आप उसके क्या करोगे, प्राइम फैक्टर बनाओगे।
वो क्या बनेंगे आपके, जैसे अब आप ऐसे निकाल दीजिए इसका, जैसे अभी मैंने आपको जो मेथड बताया था, इसको ऐसे डिवाइड करके चलते रहे। जो भी आपके प्राइम फैक्टर आएंगे उनको उसकी प्रोडक्ट में लिख दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इनको कंबाइन कर दिया तो 2 रेज टू पावर क्या बनेगा 3 बनेगा, 3 रेज टू पावर क्या बनेगा 2 बनेगा, इंटू में 7 रेज टू पावर क्या बनेगा 1 बनेगा। ऐसे ही आप प्राइम फैक्टर निकालोगे किसके 264 के, वो क्या बनेंगे 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 3 रेज टू पावर 1 इंटू में 11 रेज टू पावर 1। अब जो रूल है वो क्या कहता है, जैसे आपने अब इनके क्या कर दिए प्राइम फैक्टर तो लिख दिए दोनों के, ये रूल क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए लीस्ट पावर ऑफ ए कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कॉमन होगा वो। अब इनमें ये देखिए कॉमन कौन कौन होंगे 2 और 3, इन्हीं की पावर क्या होंगी आपकी कॉमन होंगी। अब वो पावर आप कौन से लोगे, जो मल्टीप्लिसिटी में सबसे छोटा है, लिस्ट, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है लिस्ट पावर। दैट मीन्स यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 है, तो लिस्ट पावर क्या निकलेगी आपकी 3 निकलेगी, तो क्या बन जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 3 बन जाएगा। यहाँ पे पावर क्या 3 रेज टू पावर कितनी है 2, यहाँ पे 3 रेज टू पावर कितना 1, तो 2 और 1 में जो लिस्ट है पावर वो कौन सी बनेगी आपकी 1 बनेगी, तो यहाँ से 3 की कितनी पावर निकलेगी आपकी 1 निकलेगी। 7 और 11 में कोई भी कॉमन है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों फैक्टर में इसमें आपका 7 नहीं आया, इसमें आपका क्या नहीं आया 11 नहीं आया। तो जो GCD है या HCF है वो आपका क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 3 रेज टू पावर 1। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा 8 इंटू में 3 क्या बन जाएगा आपका 24। दैट मीन्स इन दोनों नंबर का जो GCD है वो क्या बन जाएगा आपका 24 बन जाएगा। एक बार फिर बताती हूँ मैं आपको, GCD क्या होता है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ ए लिस्ट पावर किसकी कॉमन प्राइम फैक्टर, जो भी नंबर हैं उनके जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसकी जो लिस्ट पावर होगी वो क्या बनता है आपका GCD बनता है। तो इन्हीं में जो कॉमन है उसकी जो लिस्ट पावर लोगे उनकी जो प्रोडक्ट करोगे वही आपका क्या बनेगा GCD बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका LCM क्या होता है, द LCM ऑफ ए 2 नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर। LCM क्या होता है, जैसे किन्हीं भी 2 नंबर्स का या 2 से ज़्यादा नंबर का अगर आप LCM निकालते हो तो वो क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो एग्जैक्टली डिवाइड बाई ईच वन ऑफ द गिवन नंबर, जो भी आपका गिवन नंबर उसको एग्जैक्टली क्या करेगा डिवाइड करेगा। इसका भी मेथड है आपका निकालने का, मेथड फॉर फाइंडिंग द LCM ऑफ ए 2 और मोर नंबर, ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड है। एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर, ऐसे ही लिखोगे क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है। तो जो LCM है वो क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए, प्रोडक्ट होगी किसकी हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर गिव देयर LCM। ये वही है, अगर आप GCD की बात करते हो तो आपको लिस्ट पावर लेनी होती है, अगर आप LCM की बात करते हो तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी होती है, प्राइम फैक्टर गिव द देयर LCM। अगर आप GCD की बात करते हो तो जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें आप कॉमन लेते हो, बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि आपको कॉमन नहीं लेना है, तो प्रोडक्ट लेनी है सिर्फ किसकी हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, जितने भी आपके प्राइम फैक्टर आए हैं उन सब की क्या करनी है आपने हाईएस्ट पावर लेनी है। चलो देखते हैं कैसे। जैसे आपको LCM निकालना है इन 2 नंबर्स का 504 और 264 का, ये हमने वही नंबर हैं जो हमने अभी जिसका GCD निकाला था। इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो ये बनेंगे आपके 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 1। 264 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या बनेंगे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू में क्या बन जाएगा आपका 11 रेज टू पावर 1 बन जाएगा। अब इन जो नंबर्स का जो LCM होगा वो क्या होगा, जैसे अभी मैंने बोला कि जितने भी ऑल प्राइम फैक्टर हैं ना, जितने भी, अब यहाँ पे अगर इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन आए आपके 2, 3 और 7 आए हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर आपके 2, 3 और 11 आए हैं, तो 2 और 3 तो दोनों में कॉमन है। अब ये देखिए इसमें जो प्राइम फैक्टर वो 7 भी आया है, इसमें क्या आया आपका 11 आया, दैट मीन्स LCM में ये दोनों टर्म्स पक्का आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों उन्होंने बोला है कि सारे क्या लेने हैं आपको प्राइम फैक्टर लेने ही लेने हैं। अब जो कॉमन है उनमें क्या करना आपको जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी है। अब यहाँ पे 2 रेज टू पावर कितनी है 3 है, यहाँ 2 रेज टू पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट का आएगा 2 की पावर 3 ही आएगा। 3 रेज टू पावर 2 यहाँ हाईएस्ट है, यहाँ 3 रेज टू पावर 1 हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट पावर कौन बनेगा 3 रेज टू पावर 2 बनेगा। यहाँ 7 रेज टू पावर 1 है, यहाँ 7 रेज टू पावर 0 है तो 7 आएगा। यहाँ 11 रेज टू पावर 1 है, वहाँ 11 रेज टू पावर 0 तो यहाँ 11 आएगा। दैट मीन उन सब नंबर्स की प्रोडक्ट ही क्या बनती है आपकी
एलसीएम बनती है। यही बोला गया था कि जो प्रोडक्ट है किसकी प्रोडक्ट होगी, हाईएस्ट पावर किसकी, ऑल प्राइम फैक्टर क्या देता है आपको, एलसीएम देता है। ये वही चीज़ लिखी हुई है कि जो भी हाईएस्ट पावर बनती है आपके सारे प्राइम नंबर्स की, उन सब की प्रोडक्ट ही आपको क्या देती है, एलसीएम देती है। अब इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है एलसीएम और जीसीडी में, वो क्या है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ ए टू नंबर्स, किन्हीं दो नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, आपकी प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम जीसीडी और एलसीएम की प्रोडक्ट होती है, उसी को क्या बोला जाता है, वही आपकी क्या आएगी, दो नंबर्स की प्रोडक्ट आएगी। जीसीडी के लिए अगर मैं एचसीएफ वर्ड भी यूज़ करती हूँ तो इक्वल बात है। सेकंड रूल क्या है आपका, जीसीडी ऑफ ए गिवन नंबर ऑलवेज डिवाइड देयर एलसीएम। किन्हीं भी अगर दो नंबर का आप जीसीडी निकालते हो वो हमेशा एलसीएम से क्या होगा, डिवाइड होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, जीसीडी ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन। अगर आपको जैसे कोई भी अगर आपके नेचुरल नंबर हैं तो आपको जीसीडी निकालने की ज़रूरत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बट अगर आप फ्रैक्शन का आप क्या निकालते हो, जीसीडी निकालते हो, तो वो कैसे निकलेगा, फ्रैक्शन का जीसीडी निकलेगा। जो आपके न्यूमिनेटर हैं उनका क्या निकाल दीजिए आप, जीसीडी, और जो डिनोमिनेटर हैं उनका क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। ये प्रोसीजर है आपका जीसीडी। अगर आप जीसीडी निकालते हो तो जो न्यूमिनेटर है उसका जीसीडी निकलेगा, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकलेगा, आपका एलसीएम निकलेगा। अगर आप एलसीएम निकालते हो फ्रैक्शन का तो न्यूमिनेटर का क्या निकलेगा, आपका एलसीएम निकलेगा, और डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा, जीसीडी निकलेगा। ये आपको रूल याद होने चाहिए क्योंकि ये आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में एटमोस्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप DSSB का एग्ज़ाम देते हो, टीजीटी का देते हो, या पीजीटी का एग्ज़ाम देते हो, सीटेट एचटेट जो भी आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आपके एलसीएम और जीसीडी से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। उन्हीं में इन्हीं चार प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन क्या है, इफ़ GCD of a two number is 24 and their LCM is 1080, one of the number is 120, then find the other numbers। यहाँ पे आपके कोई भी दो नंबर हैं जिसका आपको GCD गिवन है और उनका क्या गिवन है, आपका LCM गिवन है। उनमें से जो एक नंबर है वो क्या है, आपका 120 है। तो आपको सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है। तो सेकंड नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी मैंने आपको बताया था कि एलसीएम और जीसीडी में क्या रिलेशन होता है, किन्हीं भी दो नंबर की प्रोडक्ट उनके एलसीएम और उसके जीसीडी की क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। अब यही चलिए, अगर आपके पास जीसीडी और एलसीएम गिवन है, दैट मीन्स जो दो नंबर होंगे, जैसे अगर मैं कंसीडर कर लेती हूँ ए और बी, वो दोनों नंबर हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ की प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ पे एक नंबर इन्होंने गिवन है, एक नंबर क्या है आपका 120, दैट मीन्स इनमें से एक नंबर आप डिलीट कर दीजिए। तो इसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, 120 रख दोगे। सेकंड नंबर आप कंसीडर कर लीजिए, सेम बी ही रहेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 24 इंटू में 1080। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, बी कैलकुलेट कर दीजिए। ये देखिए बी क्या हो जाएगा, आपको 120 से इस साइड ला के आप डिवाइड कर दीजिए, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 216 हो जाएगी। ये आपका वही क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये सिर्फ आपको जो प्रॉपर्टी है एलसीएम और जीसीडी की, उसके रूल को याद करवाने का प्रोसीजर है, इसलिए ये क्वेश्चन मेंशन किया है मैंने यहाँ पे। देन चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका बोर्ड मास रूल। ये आपको आता है, फिर भी हम चलो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। बोर्ड मास में जो पहले फुल फॉर्म लिखी गई है कि बोर्ड मास बोलते किसको, जैसे ब्रैकेट ओ से बनता है आपका ऑफ, डी से बनता है डिवीजन, एम से बनता है मल्टीप्लिकेशन, ए से बनता है आपका एडिशन, और एस से बनता है सब्ट्रैक्शन। जैसे हम पता है हमें, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, यहाँ रूल से ही पता चलता है। पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट्स आपकी 3 टाइप्स की यूज़ करते हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाले ब्रैकेट यूज़ करते हैं, देन ये सोल्व करते हैं, फिर ये सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद ऑफ आता है, दैट मीन्स हम ऑफ में मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। जैसे अगर ऑफ लगाया है तो वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके ब्रैकेट को सोल्व कर देते हो। देन आप डिवीजन सोल्व करोगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन सोल्व करोगे, फिर आप एडिशन सोल्व करोगे, फिर आप सब्ट्रैक्शन सोल्व करोगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, या आप बोर्ड मास रूल से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। हम आगे चलते हैं। आपकी प्रॉपर्टी है मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर क्या होता है,
जैसे कोई भी नंबर है उसका मोड करते हो तो वो हमेशा क्या देता है आपको, पॉजिटिव वैल्यू देता है। मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ अगर एक्स आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर माइनस एक्स का मोड करते हो अगर एक्स लेस देन 0 है तब भी उसका मोड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, -10 का अगर मोड करोगे तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। ऐसे ही 15 का मोड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। दैट मीन्स जो मॉडुलस है हमेशा आपको क्या करेगा, वो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। मॉडुलस हमेशा क्या देगा आपको, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका जो ग्राफ है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि इस साइड जैसे ग्राफ बना हुआ है सेम यहाँ बना हुआ है, तो मॉडुलस हमेशा क्या देगा आपको, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। किसी भी रियल नंबर का आप क्या कर सकते हो, मॉडुलस निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a, b, c are the real and a is a non-zero and x is known as a unknown variable. The value of x satisfy f of x equal to 0 is called its root. यानी कि जो x इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इक्वल टू क्या देता है, 0 देता है। देन जो वैल्यू है वो x की वो क्या बन जाता है, आपका रूट बन जाता है। अब जैसे आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² + bx + c = 0, जो एक्सप्रेशन है कौन, b² - 4ac, इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अब आपकी ये देखिए जो आपकी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट मीन्स इसके पास कितने रूट होंगे, आपके 2 रूट होंगे। उन्हीं रूट्स को मैंने क्या नाम दे दिया, अल्फ़ा और बीटा दे दिया। अब यहाँ से जैसे अगर ये 2 आपकी इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट हैं, देन उनके जो सम होगा उसके रूट्स का जो सम होगा वो क्या होगा, -b/a। दैट मीन्स जो आपका सेकंड कोफिशिएंट है उसके सामने माइनस लगा दीजिए और जो x² हाईएस्ट जो पावर उसको उसके कोफिशिएंट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दी। दैट मीन्स जो अगर आपके पास किसी इक्वेशन के 2 रूट हैं उनसे पूछा जाए कि सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, अगर आपके पास नहीं भी हैं और सिर्फ आपके पास इक्वेशन गिवन है देन आप उसका क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ द रूट कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आपकी इक्वेशन है वहाँ पे जैसे जो आपका लास्ट कांस्टेंट टर्म है, जो लास्ट आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देन वो जो उसकी प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगी, c/a बन जाएगी। दैट मीन्स अगर आपके पास सिर्फ 2 रूट्स ही गिवन है, दैट मीन्स अगर मैं बोल दूँ कि अल्फ़ा आपके पास कितना है, 3 है यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है, और बीटा आपके जैसे आपके पास क्या है, 5, और मैं बोलूँगी आप क्या लिखो, एक इक्वेशन लिखो। अब आपको पता है कि अगर किसी इक्वेशन के पास क्या है, 2 रूट हैं, दैट मीन्स इक्वेशन कैसी बनेगी आपकी, क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का प्रोसीजर क्या होता है आपका, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर जनरल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आपके ax² + bx प्लस में क्या लिखोगे, c, ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि अगर मैं 0 को हटा देती हूँ तो ये जो बनती है ये क्या बनती है आपकी, पोलिनोमियल बनती है। इक्वल टू लिख देती हूँ तो मैं क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने आपके पास 2 रूट गिवन थे, दैट मीन्स उसका जो रूट होगा, जो सम है, सम कितना बनेगा, 3 + 5, दैट मीन्स सम क्या बन जाएगा आपका, 8 बन जाएगा। और जो उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या बनाएगी, 3 × 5 क्या हो जाएगी आपकी, 15 हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स अब यहीं पे मैंने